नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस समय भारत के दोनों समुद्री छोरों पर दोनों समुद्री बेसिन्स में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहे हैं, और बन नहीं रहे बल्कि बन चुके हैं। इन दोनों सिस्टमों को लेकर के कंसर्न भारत के तमाम इलाकों पर बना हुआ है। हालांकि इस बारे में कहा जा रहा है कि ये सिस्टम और ज़्यादातर मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पश्चिम की तरफ जाएगा। कुछ मॉडल अभी भी इसको गुजरात की तरफ थोड़ा दिखा रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सच्चाई नहीं है, वो ज़्यादातर उसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट पर रहना होगा। इसके अलावा यहाँ पर बना हुआ सर्कुलेशन इंटेंसिफाई हो रहा है, लो प्रेशर बनेगा। ये कहीं भी जाए भारत को प्रभावित करेगा, कई राज्यों को प्रभावित करेगा। भारत के अगर ये ऊपर की तरफ भी जाता है तो तटों तक बारिश देता हुआ जाएगा, और अभी कुछ मॉडल इसको अंदर दिखा रहे हैं उड़ीसा की तरफ। अगर उड़ीसा के रास्ते आता है तो ये भारत के कई राज्यों में, निश्चित तौर पर मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। इस बीच उत्तर भारत के भागों से होकर के WD आगे निकल चुका है, लेकिन इसका प्रभाव गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में कहीं कहीं पर आज भी रहेगा। बाकी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन भागों में शुष्क मौसम रहने वाला है। लेकिन ये जो पैच आप देख रहे हैं, ये पैच थोड़ा सा धीरे धीरे मूव करते हुए आगे बढ़ने वाला है। तो इसके चलते राजस्थान के पश्चिमी भागों पर, चूरू से लेकर हनुमानगढ़, गंगानगर से लेकर बीकानेर और जैसलमेर के बीच में कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं, और यही बादल थोड़ा सा पंजाब के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों पर भी दिखाई दे सकते हैं। तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना भी बन सकती है, रूल आउट नहीं करेंगे। अगले 2-3 दिनों तक, 4 दिनों तक इसकी गतिविधियां 19, 20, 21, 22 तक यहाँ पर रहने की संभावना है। पंजाब के बाकी भागों में, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर, और यहाँ तक कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में, ये जो ड्राई विंड्स चल रही हैं उत्तर पश्चिमी दिशा की, इन हवाओं के कारण मौसम रात का और सुबह का ठंडा रहेगा। दिन में भी हवाओं में ठंडक रहेगी, लेकिन आसमान चूंकि साफ रहने वाला है, इसलिए धूप तेज होगी। धूप तेज होगी तो टेम्परेचर बढ़ना स्वाभाविक है। तो अभी गर्मी इन भागों में कई जगहों पर फील हो सकती है दोपहर के समय, राजस्थान में खासतौर पर, दक्षिणी क्षेत्रों में, और गुजरात, मध्य प्रदेश में तो डेफिनेटली। ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का रीजन आप देख रहे हैं, और गुजरात का, दक्षिणी राजस्थान का, इन भागों में तो नमी भी है। तो न सिर्फ गर्मी रहेगी, बल्कि 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर के बीच में इस रीजन में तापमान के ज़्यादा रहने के साथ साथ यहाँ पर उमस भी ज़्यादा रहेगी। तो RH जैसे ही ऐड होगा इस टेम्परेचर में, यानी ह्यूमिडिटी हवा में जैसे ही जुड़ेगी, तो यहाँ पर जो गर्मी का प्रभाव है वो ज़्यादा असहनीय, ज़्यादा असहज महसूस करने वाला रहेगा। तो यहाँ पर काफ़ी परेशान करेगी भी गर्मी। महाराष्ट्र में भी यही हाल रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। विदर्भ में थोड़ी राहत मिल सकती है, और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में तमाम जगहों पर, और तटीय आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा, तेलंगाना और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन सभी भागों पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, और बादलों का प्रभाव दायरे में बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा। जैसे पहले हो रहे थे, कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बाकी जगहों पर ड्राई, तो ये कंडीशन चेंज हो रही है। आप देखें तो पूरा साउथ पेनिनसुलर रीजन जो है, 20 डिग्री के नीचे का जो हिस्सा है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीचे का हिस्सा, पूरा प्रभावित होने वाला है। तो यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, बारिश हो सकती है, कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बादल दिख सकते हैं। लक्षद्वीप में बादल रहेंगे, पुदुचेरी में बादल रहेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल बारिश की गतिविधियां बहुत रिड्यूस हो गई हैं, और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। और ये रहा 20 अक्टूबर का मौसम पूर्वानुमान। 20 अक्टूबर को पहाड़ों से सिस्टम के आगे निकल जाने के कारण गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, गिलगित बाल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग हो, काजीगुंड, पहलगाम हो, या फिर जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, सभी जगहों पर लगभग शुष्क मौसम रहेगा, और सिमिलर वेदर रहेगा, यानी समान मौसम रहेगा हिमाचल प्रदेश में, जिसमें धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी और शिमला तक, इधर देहरादून से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम रहेगा, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक, मध्य भागों तक, यानी अयोध्या तक, मध्य से भी पूरब में अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़ तक उत्तरी दिशा की हवाओं का असर सुबह और रात के मौसम को ठंडा रखेगा। बाकी वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर वाला जो रीजन है, इन भागों में पूर्वी हवाएं थोड़ा सा ऐड हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर पंजाब, हरियाणा में ठंडा रहेगा मौसम, सुबह रात में, दिन में गर्म। दिल्ली में भी सिमिलर वेदर रहेगा, और दक्षिण पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के रीजन में थोड़े बहुत बादल यहाँ पर पहुँचते रहेंगे। कल भी आपको बादल दिखाई देंगे। बाकी राजस्थान में गर्मी, उमस परेशान करेगी। गुजरात में लोगों को परेशानी होगी। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद और मेहसाना, पाटन, या फिर राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, द्वारका और मोरबी समेत
माफ कीजिएगा, कच्छ में, इन सभी जगहों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर उमस के साथ परेशान करने वाला रहने वाला है। पूर्वी मध्य प्रदेश में राहत रहेगी, छत्तीसगढ़ में भी राहत रहेगी। ओडिशा में थोड़े बादल दक्षिणी क्षेत्रों में रहेंगे और ये सिस्टम हो सकता है कि 19 और 20 को यहाँ पर लो प्रेशर बन जाए। लो प्रेशर बनने के बाद इसके बारे में पता चलेगा कि ये सिस्टम किधर जाने वाला है और तब ट्रैक के बारे में बात करेंगे। फिलहाल ओडिशा के तटों पर और आंध्र प्रदेश के तटों पर, पूरा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, तेलंगाना, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। भारी बारिश फिलहाल साउथ पेनिनसुलर रीजन में कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, सिवाय अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियां बहुत कम ऑलरेडी हो चुकी हैं। और अब बात कर लेते हैं 21 अक्टूबर की। 21 अक्टूबर को आप देखिए, अभी जो मेट डिपार्टमेंट का जीएफएस मॉडल का प्रोजेक्शन है, उसके अनुसार ये सिस्टम अगर डिप्रेशन बनता है या फिर उससे भी इंटेंस होता है तो ये पश्चिम दिशा में आगे जाएगा यमन की तरफ, और भारत की तरफ आने के चांसेस नहीं है। और इस तरह से जब ये दूर जाएगा तटों से तो थोड़ी सी नमी को खींचेगा, और नमी को खींचेगा तो लैंड रीजन से तो हवा जाएगी नहीं, यहाँ पर जाएगी समुद्री रीजन से। समुद्री क्षेत्र से जाने की वजह से ये जो पश्चिमी घाट है, गोवा से लेकर के केरल तक का, लक्षद्वीप का रीजन है, केरल और कर्नाटक का हिस्सा है, और आंतरिक तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी तटवर्ती रीजन है, पुदुचेरी है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं 21 अक्टूबर को। और साथ ही साथ ये सिस्टम भी स्ट्रांग हो चुका होगा उस दौरान, तो थोड़ा सा प्रभाव इसका भी दिखाई देना शुरू होगा, बादल बढ़ने शुरू होंगे। और उड़ीसा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीदें रहेंगी। राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर उमस काफ़ी परेशान कर सकती है, और बाकी उत्तर भारत के पहाड़ों पर या मैदानी इलाकों में फिलहाल ड्राई वेदर के बीच में ये जो पैच है, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड हो सकता है अरब सागर से, और जैसे ही मॉइस्चर ऐड होगा तो ये पैच और इंटेंस हो सकता है। अगर ये इंटेंस हुआ तो फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब से लेकर बरनाला, मोगा और इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, हो सकता है कि रोहतक तक और दिल्ली के पश्चिम तक भी बादल ये पहुंच जाएं, और कुछ बादल चूरू तक पहुंच सकते हैं, इधर जैसलमेर तक पहुंच सकते हैं। तो ये बादल कुछ इलाकों में बारिश राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव फिलहाल इसका नहीं रहने वाला है। तो देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान क्या कुछ बदलाव होंगे ये मैंने बताया आपको। बाकी जो दोनों सिस्टम बन रहे हैं उनका और डिटेल में क्या प्रभाव रहने वाला है भारत के मौसम पर, इस पर मेरा ऑब्जर्वेशन रहेगा। ऑब्जर्वेशन के साथ उसकी पूरी एक्यूरेट जानकारी देने का प्रयास तमाम सोर्सेस के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास मैं करता रहूँगा, ताकि अगर ये भारत पर आने वाले सिस्टम है, भारत के अधिकांश इलाकों को प्रभावित करने वाले सिस्टम है, तो उनका प्रभाव कम से कम नुकसान करने वाला आपके ऊपर ना हो पाए, चाहे कोस्टल सिटीज़ हों या इंटीरियर सिटीज़ हों। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिए इसी तरह से मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं आप अक्सर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी लिखिए, जिसकी जानकारी कई बार मुझे पता चल जाती है और आप मेरे लिए एक तरह से रिपोर्टर का काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास तो डेटा रीड करने के लिए वेबसाइट है, डेटा रीड करूँगा, लेकिन एक्चुअल में कैसा मौसम रहा है, पटना हो, वैशाली हो, या रायपुर हो, भोपाल हो, जबलपुर हो, या फिर अहमदनगर और नागपुर, भंडारा, गोंदिया हो, इसी तरह राजकोट, सुरेंद्रनगर, या फिर जैसलमेर, बाड़मेर, तो तमाम जगहों से मेरे जो साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी का जो कमेंट होता है ये मेरे लिए बहुत काम का होता है, और मुझे पता चलता है कि मौसम इस समय देश में रियल में कैसा है, कैसा था, कैसा बोला गया था और कैसा अनुमान था, कैसा आपको देखने को मिला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।